हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो निकली हुई है CSMCRI यानी सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये एक लैब है जो CSIR का आपने नाम सुना होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इसके अंडर आती है। एंड यहाँ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं एंड यहाँ 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं किन किन पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ सिलेबस क्या रहेगी, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी, ज्वाइन करने के बाद आपको किस पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलती है उसके बारे में बात करूंगा। और साथ ही साथ बात करेंगे ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्या काम करना होगा, यानी कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो सारी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में। तो इसकी अप्लाई करने की डेट 6 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च रहेगी। अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, तो जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना। किन किन पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है वो बात कर लेते हैं। तो ये निकली हुई है सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट पे एक वैकेंसी निकली हुई है एंड ये पे लेवल 7 आपका रहने वाला है, यानी कि आपकी जो सैलरी रहेगी 80,000 के अप्रॉक्स रहेगी। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। नेक्स्ट जो पोस्ट निकली है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, वैकेंसी एक निकली हुई है। लेवल 6 का पे स्केल मिलेगा, तो आपकी जो सैलरी बनेगी 63,900 बनेगी, जिसमें बेसिक पे के अलावा DA, HRA, ट्रैवलिंग अलाउंस और भी बाकी सारे जो अलाउंसेस रहते हैं वो सब ऐड करके ये सारी स्लिप में सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। एंड अप्लाई करने की एज मैक्सिमम 30 ईयर्स रहेगी। जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट में 4 वैकेंसी निकली हुई है और ये लेवल 4 का पे स्केल इसमें आपको मिल जाएगा। यानी आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी ये लगभग 46 टू 47,000 आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 27 ईयर्स यहाँ पे इन्होंने रखा है। उसके बाद बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, यहाँ पे अलग अलग कैडर में वैकेंसी निकली हुई है। जनरल कैडर में 5 वैकेंसी निकली हुई है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी निकली हुई है एंड स्टोर्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी निकली हुई है। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है एंड यहाँ पे आपको लेवल 2 का पे स्केल मिल जाएगा। तो ज्वाइन करने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी 35,800 बनेगी। ठीक है। अप्लाई करने की एज 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी, तो आप देख लेना आपकी क्या एज रहती है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो यहाँ आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड SC/ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 12th पास रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो आपको स्टेनो की नॉलेज होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ केवल 12th पास रिक्वायर्ड है एंड यहाँ पे जब स्किल टेस्ट होगी तो वहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर्ड रहती है। इंग्लिश अगर आप देना चाहते हो, इंग्लिश में टाइपिंग अगर आप करना चाहते हो, हिंदी में अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो, तो आपकी मिनिमम स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की रहनी चाहिए। किसी भी एग्जाम की अभी अगर आप देखोगे ना, जो 12th लेवल पे निकलती है, इवन जो ग्रेजुएशन लेवल पे निकलती है, सब जगह टाइपिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि जो मेन वर्क रहता है कंप्यूटर रिलेटेड रहता है। तो कंप्यूटर में टाइपिंग आपको आनी चाहिए, स्पीड आपकी अच्छी रहनी चाहिए। एंड 35 वर्ड्स पर मिनट जो वो मांगते हैं बहुत ही नॉर्मल स्पीड है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड भी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो थोड़ी प्रैक्टिस आप करोगे तो 35 वर्ड्स पर मिनट आपका ईजिली आप अचीव कर लोगे। और बाकी पोस्ट की अगर बात करें तो जो वैकेंसी निकली हुई है वो कुछ पोस्ट मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए है, या फिर एक और जो पोस्ट है वो जिनके पास एक्सपीरियंस है उसके उनके लिए है। तो उन पोस्ट के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ हम केवल जूनियर स्टेनो एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल 12th पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो भी आप इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है ये थोड़ा डिफरेंट है। पहले आपको स्किल टेस्ट देना होगा एंड उसके बाद फिर आपको जो आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए कॉल किया जाएगा। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो स्किल टेस्ट होगा मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे केवल टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो टाइपिंग की स्पीड ऑलरेडी मैंने आपको बताया 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए रहेगी एंड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए चाहिए। दोनों आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हो या फिर हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है। तो 10 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश 350 वर्ड्स आपको टाइप करना होगा, हिंदी में आप टाइप करते हो तो 10 मिनट्स में आपको 300 वर्ड्स टाइप करना होगा। तो स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पे 2 पेपर आपका होगा। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, 90 मिनट्स का टाइम रहेगा पेपर 1 के लिए।
जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जो पेपर 1 में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे ये बिल्कुल क्वालिफाइंग रहने वाला है, तो ये फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेगी उसमें पेपर 1 के मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग रहेगा पेपर 1। पेपर 2 की बात करें, सेम डे में हो पेपर 1 पेपर 2 दोनों होगा। तो पेपर 2 1 घंटे का होगा, 1 आवर का आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स का टेस्ट रहेगा एंड यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 50 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेगा एंड यहाँ भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो पेपर 1 कंप्लीटली क्वालिफाइंग रहने वाला है। पेपर 2 में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, जनरल अवेयरनेस अच्छा है, तो फिर यहाँ आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। साथ ही साथ टाइपिंग तो आपको चाहिए। इसकी सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके पूरा कंप्लीट सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, जूनियर स्टेनो के पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, इसमें पहले आपको स्किल टेस्ट देना होगा। स्किल टेस्ट का मतलब हुआ स्टेनोग्राफर के पोस्ट में शॉर्ट हैंड की नॉलेज आपको रहनी चाहिए, शॉर्ट हैंड की टेस्ट ली जाएगी। 80 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन रहेगा, जो कि 10 मिनट्स का रहेगा। 10 मिनट्स में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन मिलेगा, उसे आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। और इसकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा, अगर आप इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन करना चाहते हो। हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन अगर आप करना चाहते हो तो 65 मिनट्स का आपको टाइम मिल जाएगा। सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो जब आप ये स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको सीबीटी के लिए कॉल किया जाएगा। तो जो सीबीटी होगा वो सिंगल पेपर होगा, जिसमें 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज से 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है एंड फाइनल सिलेक्शन आप जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसी के बेसिस पे होगा। जो स्किल टेस्ट होती है वो कंप्लीटली क्वालिफाइंग रहेगी, यानी कि आपको बस वो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है, स्टेनो टेस्ट क्वालिफाई करना रहेगा। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो जो दोनों ही पोस्ट जिसके बारे में मैंने अभी बात किया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, ये दोनों ही ऑफिशियल ऑफिस वर्क रहेगी, ऑफिस जॉब है। तो आपको यहाँ पे क्लेरिकल वर्क करना होगा। ऑफिस में आपको देखते हो फाइल वर्क भी रहता है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क भी रहता है, लेकिन अभी मोस्टली सारे फाइल्स वगैरह उतने ज़्यादा तो मतलब हार्ड कॉपी वगैरह अभी ज़्यादा नहीं रखा जाता है। अभी मैक्सिमम जो काम होता है वो कंप्यूटर में ही होता है, तो मैक्सिमम आपको कंप्यूटर रिलेटेड वर्क ही करना होगा, कुछ कुछ टाइपिंग वर्क करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का वर्क आपका रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होती है, और कोई फील्ड वर्क वगैरह नहीं रहेगा। 9 to 5 जॉब जो रहती है वो आपका यहाँ पे रहेगा। एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो ऑल इंडिया में आपके एग्जाम सेंटर्स रहने वाली है, लेकिन जो पोस्टिंग लोकेशन रहेगी, ये जैसा कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये भावनगर गुजरात में लोकेटेड है, तो आपकी जो पोस्टिंग लोकेशन रहेगी ये भावनगर गुजरात ही रहने वाली है, आपको भावनगर में ही पोस्टिंग मिलेगी। फॉर्म फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 500 रुपीज पे करना होगा एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करना है। तो वैकेंसीज थोड़ी कम है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल निकली हुई है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस तरह की जो वैकेंसीज आती है इसके बारे में पता भी नहीं रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ये छोड़ के सोच के अप्लाई नहीं करते हैं कि गुजरात में पोस्टिंग मिलेगी, भावनगर में पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन आप ये समझो कि अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है एंड वो ट्रांसफरेबल रहती है। मतलब सपोज आपको तमिलनाडु में भेज दिया गया, उसके बाद हो सकता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट भेज दिया जाए, फिर आपको हो सकता है नॉर्थ में कहीं भेज दिया जाए, फिर आपको हो सकता है ईस्ट में कहीं भेज दिया जाए। तो ये मतलब ट्रांसफर्स आपके होते रहते हैं एंड बहुत कम चांस मिलता है कि आप अपनी आपकी जो होम लोकेशन है, आपकी जो होम जहाँ पे है, होम स्टेट है, वहाँ पे आपको रहने का मौका मिलेगा। तो बहुत कम ऐसा होता है। तो और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपकी जो पोस्टिंग लोकेशन रहेगी वो एक ही जगह रहने वाली है। जैसे अगर यहाँ आपका सिलेक्शन रहता है तो आपकी लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग भावनगर में रहेगी, तो आप एक जगह पे सेटल हो सकते हो। तो इस तरह की जॉब मुझे तो ज़्यादा पसंद आती है। बाकी सब लोगों का अपना नज़रिया होता है जॉब्स को लेकर। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर मेरे होम स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी तो ही मैं जॉब करूंगा, फॉर्म अप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं फॉर्म अप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप देखिए सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो आपको इतना ज़्यादा लिमिटेशन नहीं रखना है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले जॉब ले लेना है, बाकी पोस्टिंग लोकेशन क्या है वो सब बाद की चीज़ रहती है कि कहाँ आपको पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, तो ये थी सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है इनके बारे में, इस पोस्ट के बारे में या फिर इंस्टीट्यूट के बारे में, अगर आपको और कुछ जानना है डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। एंड इसकी जो पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, साथ ही साथ
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।